हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल झारखंड एग्जाम्स में। आइए आज हम लोग झारखंड की इस संग्राम में ऑब्जेक्टिव संग्राम में आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर झारखंड में बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, झारखंड के संदर्भ में बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यह गौतम बुद्ध का धर्म प्रचार क्षेत्र था। बी में कहता है, वर्तमान धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा कहता है कि धनबाद के स्वर्ण रेखा नदी, सॉरी यहाँ दामोदर होना चाहिए, स्वर्ण नहीं, धनबाद के दामोदर नदी के तट पर स्थित दालसी, धनबाद और बुद्धपुर में अभी भी अनेक बौद्ध स्मारक बचे हुए। बिल्कुल सही। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कहता है, कंसाई नदी के तट पर स्थित बौद्ध स्थल बुद्धपुर में निम्न में से कौन सा मंदिर स्थित है? कल्याणेश्वरी, बी में छिन्नमस्तिका, सी में है बुद्धेश्वर मंदिर और डी में है वैद्यनाथ मंदिर। तो कंसाई नदी के तट पर, ठीक है, कौन सा मंदिर है? बुद्धेश्वर मंदिर। ये भी किधर पड़ता है? ये भी मेरा धनबाद वाले इलाका में पड़ता है। ठीक है, धनबाद वाले क्षेत्र साइड पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है कि रांची में जोन्हा जलप्रपात कौन सा नदी पर है? ये बताइएगा। बी में है सॉरी, रांची के जोन्हा जलप्रपात गुमला जिले के कुटुंगा ग्राम, जमशेदपुर के भूला तथा धनबाद के ईचागढ़ स्थान में किसकी मूर्ति मिली? ऑप्शन ए में बुद्ध की, बी में महावीर की, सी में पार्श्वनाथ की और डी में राम की। तो ये किसका मूर्ति मिला है? तो भगवान बुद्ध की मूर्ति जो मिला है वो कहाँ? जोन्हा जो जलप्रपात है वहाँ मिला है। उसके बाद गुमला के कुटुंगा ग्राम में मिला है, जमशेदपुर में भूला तथा धनबाद के ईचागढ़ में। धनबाद तो बुद्धों का केंद्र हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कहता है, झारखंड क्षेत्र में किसके प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हो गया? मतलब बौद्ध धर्म जो है वो धीरे धीरे क्षीण होना शुरू हो गया। किसके आने के बाद? ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त, बी में है समुद्रगुप्त, सी में है अशोक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किसका? जब समुद्रगुप्त आया था तो यहाँ बौद्ध धर्मों को नाश करने लगा था। कौन? समुद्रगुप्त। तब पराभव स्टार्ट हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग से एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए। बिल्कुल सही बात। सीतागढ़ा कहाँ है? ये हजारीबाग में। जब यहाँ खुदाई हुआ था तो खुदाई से एक बौद्ध मठ का अवशेष प्राप्त हुआ था। आगे कहता है, चीनी यात्री फाहियान ने भी इस बौद्ध विहार का उल्लेख किया है। बिल्कुल किया है। सीतागढ़ा पहाड़ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप भी मिले। बिल्कुल। भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश रांची में दिए थे। ये कहाँ का नया है भाई? भगवान बुद्ध जो थे वो सबसे ज़्यादा उपदेश रांची में कहाँ दिया था? अच्छा, भगवान बुद्ध की जो है वो 4 उपदेश कहाँ कहाँ मिले थे? 1 2 3 4, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, भगवान बुद्ध जो थे वो 4 उपदेश दिए थे, वो कहाँ कहाँ दिए थे ये आप लोग बताइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कहता, बंगाल के पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदायन झारखंड में फल फूल रहा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब बंगाल में पाल शासक हुआ करते थे तो उस टाइम, जैसे महेंद्र पाल वगैरह जो है ना, उस टाइम बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? ऑप्शन ए में हीनयान, बी में महायान, सी में वज्रयान या डी में इनमें से कोई नहीं। बौद्ध धर्म जो है उनका 3 संप्रदाय हुआ करता था। कौन कौन सा? हीनयान, महायान और वज्रयान। तो उसमें से झारखंड में कौन सा पनप रहा था? तो वज्रयान। वज्रयान शाखा जो था वो झारखंड में पनप रहा था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। कहता है, झारखंड के किस स्थल से जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? झारखंड में एक ऐसा स्थल जिसको जैन धर्मों का मक्का के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए भी तो सिंपल बात है, पारसनाथ। आप लोग पारसनाथ जाइए। मधुबन एक जगह है, मधुबन के पास ही पारसनाथ पड़ता है। ठीक है, जब आप लोग गिरिडीह जाएंगे ना
तो इसरी से थोड़ा सा आगे, इसरी से मुझे लगता है 10 या 15 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक जगह पड़ता है मधुबन। ठीक है, बस मधुबन जो है वो पारसनाथ, जैसे ये पहाड़ है यही है मधुबन स्थित, मतलब पारसनाथ पहाड़ के जो जड़ होता है ना वहीं स्थित है। झारखंड के मक्का के नाम से जाना जाता है किसको? जैन धर्म के तीर्थ स्थलों को, पारसनाथ को। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कहता है जैन धर्म के 24 में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ पर्वत, जिसे समेत शिखर भी कहा जाता है, पर निर्वाण प्राप्त हुए? मतलब कहता है जैन धर्म में से कितने तीर्थंकर थे जिनका महानिर्वाण प्राप्त हुआ है। चूंकि कितने टोटल 24 जो थे तीर्थंकर थे, जिसमें से 20 तीर्थंकरों ने, कितना? 20। तो पारसनाथ जो पहाड़ है वहीं पे पड़ा था। और ये जो पारसनाथ पहाड़ पड़ा है, चूंकि सबसे अंतिम तीर्थंकर हुआ करते थे पार्श्वनाथ, ये सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। इन्हीं के नाम पर वो जो पहाड़ है उसका नाम क्या पड़ा था? समेत शिखर जो पहाड़ है उसका नाम पड़ा था क्या? पारसनाथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर कौन थे? अभी हमने बताया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। जैन धर्म के किस तीर्थंकर के नाम पर पारसनाथ पर्वत का नामांकन हुआ? अभी हमने बताया था किसके नाम पर? पार्श्वनाथ के नाम पर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकरों में पार्श्वनाथ का क्रम था? सबसे अंतिम थे, चूंकि 24 तीर्थंकर ही हुआ करते थे। ठीक है, तो उसमें से 23वां तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ। कौवा 23वां तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर का निर्माण प्राप्त हुआ था। 24 में से 20 का निर्माण प्राप्त हुआ, जिसमें से 23वां जो थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे, क्रम के अनुसार। आगे कहता है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण कहाँ पर? 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो कहाँ पर हुआ था? तो ये तो इसका जिक्र अभी जस्ट हमने किया। कहाँ? पारसनाथ पर। कब हुआ था? तो 8वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर चलते हैं। कहते हैं पारसनाथ पर्वत जैन धर्म के किस संप्रदाय का पवित्र स्थल है? जैन धर्म को, क्योंकि बौद्ध धर्म में हम लोग 3 संप्रदाय पढ़े थे। कौन सा? हीनयान, महायान और वज्रयान। जो कि झारखंड में जो फल फूल रहा था पाल शासकों में, वो कौन सा था? वज्रयान। उसी प्रकार जैन धर्म जो है, इनके भी कितने संप्रदाय हुए थे? तो 2 संप्रदाय हुआ करते थे। एक वो आता था आपका श्वेतांबर, और बी में आता था दिगंबर। तो ये जो झारखंड में जो था पारसनाथ पहाड़ी जो है, वहाँ पर किनका तीर्थ स्थल है? किस संप्रदाय का? श्वेतांबर का या फिर दिगंबर का? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों। श्वेतांबर भी यहाँ है और दिगंबर भी यहाँ है। ठीक है, 14 क्वेश्चन क्या कहता है? पारसनाथ पर्वत झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है वो आपका इसरी डुमरी, गिरिडीह जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। गिरिडीह जिला कि किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? एक ही तो जगह है, वो कौन सा है? मधुबन। अभी हमने बताया था एकदम मधुबन स्थित जो है वो पारसनाथ पहाड़ के जड़ के पास। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं आप। जैन धर्म के संबंध में झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? देखो, झारखंड में बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म का भी व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, ये तो एकदम 100% सही है। ठीक है, दूसरा कहता है झारखंड के मानभूम जो अभी वर्तमान धनबाद है, उसको मानभूम के नाम से जाना जाता था। जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था, ये भी बिल्कुल सही है। कहता है कसाई तथा दामोदर नदियों के घाटी में जैन अवशेष अभी तक बिखरे पड़े, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। पलामू जिले के किस स्थल से जैनियों के पूजा स्थल के साक्ष्य मिले? ये इंपॉर्टेंट, चूंकि यही सब क्वेश्चन जो है आप लोग से डायरेक्ट पूछा जाएगा। ऑप्शन ए में मेदिनीनगर, बी में हनुमान गांव सतबरवा, सी में है पांकी, या डी में है लेस्लीगंज।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हनुमान गांव, जो कि सतबरवा के निकट पड़ता है आपका। कौन सा गांव, हनुमान गांव, सतबरवा के निकट पड़ता है आपका हनुमान गांव। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कहता है चतरा जिले के केलुआ पहाड़, देखिए चतरा जिले में जो उधर हंटरगंज साइड वाले होंगे उनको पता होगा, चतरा जिला जो भी है सभी को पता होगा, अगल बगल हजारीबाग, लेकिन बहुत सारे को पता नहीं होगा। केलुआ पहाड़ जिसको कौलेश्वरी पहाड़ के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है आपका, चतरा और बिहार के बॉर्डर पर है, हंटरगंज प्रखंड में, ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन बात करते हैं, चतरा जिले के कलुआ पहाड़ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर बौद्ध एवं जैन के अनेक मूर्तियाँ एकदम सही है, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं, जैनियों का यहाँ 9 सर्प क्षेत्रों युक्त तीर्थंकरों की प्रतिमा है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। सी में कहता है कि यहाँ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है, ठीक, हाँ बिल्कुल यहाँ पद चिन्ह है। तो जैन लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो पारसनाथ है ना, उन्हीं का ये पद चिन्ह है, ये भी सही है। तीनों कथन बिल्कुल सही थी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 कहता है कौलेश्वरी पहाड़ या फिर केलुआ पहाड़ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है, ठीक है। कहता है कि यहाँ पर कुछ जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ स्थापित की गई है, एकदम सही है, ठीक है। बी में कहता है यहाँ पर 7वीं शताब्दी की बौद्ध मूर्तियाँ भी हैं, ये भी सही है, यहाँ जो है वो 7वीं शताब्दी की बौद्ध मूर्तियाँ भी हैं। आगे कहता है यहाँ पर दिगंबर जैन का एक विशाल मंदिर है, दिगंबर जैन का विशाल मंदिर है। यहाँ पर भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर भगवान महावीर का निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ था, भगवान महावीर का निर्वाण प्राप्त यहाँ नहीं हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की ओर चलते हैं। कहता है कोटेश्वर नाथ स्तूप कहाँ स्थित है, कोटेश्वर नाथ, बाबा कोटेश्वर नाथ। ऑप्शन ए में बरही हजारीबाग, बी में है बेनी सागर पश्चिमी सिंहभूम, सी में इटखोरी चतरा और डी में है कतरास धनबाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कहाँ है, कोटेश्वर नाथ। इटखोरी वाले सब जानते होंगे, चतरा वाले, ये कहाँ है, इटखोरी, वहाँ भद्रकाली मंदिर है ना, वहीं पर ही कोटेश्वर नाथ का एक स्तूप भी है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, निम्न में से किसे शाश्वत तीर्थ कहा गया है, शाश्वत तीर्थ। ऑप्शन ए में है आपका समेत पर्वत, बी में है पारसनाथ पहाड़ी, ये दोनों तो एक ही है, सी में है कलुआ पहाड़, डी में है ये और बी दोनों। तो समेत पर्वत और पारसनाथ पहाड़ी ये दोनों सेम है, दोनों पड़ता कहाँ है, ये आपका गिरिडीह में। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। कनिष्क अपने किस क्षत्रप के सहयोग से यहाँ के स्थानीय निवासी पुलिंदों को बौद्ध धर्म में शामिल किया था। कनिष्क अपने किस क्षत्रप के सहयोग से, किसके सहयोग से यहाँ के स्थानीय निवासी पुलिंदों को बौद्ध धर्म में शामिल किया था। ये में वंशफर, बी में है रक्षित, सी में है कुणाल और डी में है पाशर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वंशफर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है हाल ही में झारखंड के किस स्थान से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में साथ माँ तारा तथा अवलोकितेश्वर की प्रतिमा मिली है। ए में बरहेट, बी में है बहोरनपुर, सी में है चांडिल या डी में है भदुली। तो जो हजारीबाग वाले होंगे उन लोगों को बहुत अच्छा से पता है कि बहोरनपुर में जो अगर जो खुदाई हो रहा है पहाड़ के बगल में, तो वहाँ पे आपका भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक प्रतिमा मिली है और उसके साथ साथ माँ तारा तथा अवलोकितेश्वर की प्रतिमा भी मिली है। आई होप फ्रेंड्स ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो, बहुत ही अगर यूज़फुल हुआ होगा आप लोगों को, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।